जम्मू में एनक्रोचमेंट को लेकर डीसी जम्मू हो या फिर एडीसी जम्मू हो, बड़े एग्रेसिव रहते हैं। और वो अक्सर हम देखा जाता है कि डीसी जम्मू जो है वो ट्विटर पर ट्वीट करते हैं एनक्रोचर को हटाने को लेकर, और एडीसी जम्मू जो है वो खुद मोर्चा संभाले दिखती हैं। कई बार बाज़ार में, कई बार रघुनाथ बाज़ार, कई बार ट्रांसपोर्ट नगर में, कई बार गांधी नगर में, अप्सरा रोड पर, कई बार जो लोकल रेहड़ी फेरी वाले होते हैं उन पर हावी हो जाती हैं। वो कई बार उनको मतलब एक तरह से डराती हैं और फिर उनको वार्निंग भी देती हैं वो कि यहाँ से जो रेहड़ी आपकी है वो यहाँ पर आप ना लगाएं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे कि शायद डीसी जम्मू जो साहब हैं उनको भी शायद इस खबर का नहीं पता है, और जो एडीसी साहिबा हैं उनको भी शायद इस तरफ नज़र नहीं गई है कि किस तरह से नाले के बीच एनक्रोचमेंट हो जाती है। और बड़ी कमाल की बात है कि किसी अधिकारी की इस तरफ नज़र ही नहीं गई है। नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप। और आपको बताएं कि जम्मू संवाद का यूट्यूब चैनल भी है, उसे आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारा फेसबुक का टेक्निकल गलीच जो है वो अभी भी चल रहा है। इस कारण हम आपसे बार बार गुजारिश करते हैं कि जम्मू संवाद को यूट्यूब पर आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके और आपका हर एक मुद्दा जो है हम मुखर होकर पब्लिक का मुद्दा उठाएं। अब आपको बताते हैं कि ये एक वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरअसल कल हम खुद इस इलाके में गए और आप माने कि वहाँ पर रिपोर्टिंग करना, मौके पर रिपोर्टिंग करना बेहद मुश्किल था। इसलिए फिर हमने अपने फ़ोन से जो है चलते चलते वहाँ पर जो एक वीडियो जो है वो बनाया। आप देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक सीधा दिख रहा है कि एक नाला ऊपर से आ रहा है जिसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आगे आकर वो कंजस्टेड होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी जो ज़मीन वहाँ पर है, कुछ की अपनी ज़मीन होगी, फिर उन्होंने नाले को जो है कवर करने की या उसमें एनक्रोचमेंट करने की जो हरकत है उनकी वो सामने दिख रही है कि प्लिंथ जो है वो नाले के बीचों बीच, जो खड्ड है उसके बीचों बीच भर दिए गए हैं। ये आप एक प्लिंथ जो है वो देख सकते हैं। ये प्लिंथ देखिए आप, ये प्लिंथ किस तरह से आप देख रहे हैं। ये आप तस्वीर देखिए, ये बिल्कुल नाले के बीच बनाया गया है और इसके बगल में ही झुग्गी जो है, झुग्गी झोंपड़ी जो है वो वहाँ पर बनाई गई हैं। और ये मकसद हमें जो समझ आया वो यही समझ आ रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एनक्रोचमेंट है। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये पानी रोकने के लिए, अगर पानी रोकने की बात होती तो इसमें पानी रोकने के लिए आप साइड से एक जो दीवार है या फिर एक क्रेट जो है वो वहाँ पर लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये पानी रोकने जैसा कुछ नहीं था। यहाँ पर एक तरह से पूरा प्लिंथ जो है वो भर दिया स्क्वायर में, और यहाँ पर कल को आने वाले समय में किसी ने पूछना नहीं था। ये आप तस्वीर देखते रहिए कि इस तस्वीर से आपको क्या दिख रहा है। साफ साफ समझ आ रहा होगा कि ये दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर भी खड्ड के अंदर जो है, नाले के अंदर जो है पूरा प्लिंथ जो है वो भर दिया गया है और इसे पूछने वाला कोई नहीं है। इसके बगल में एक बिल्डिंग बन रही है, वो भी दावा ये किया जाता है, कई लोगों के द्वारा शिकायतें की गई हैं कि वो बिल्डिंग भी जो है वो बिल्डिंग भी खड्ड में ही पड़ती है। और देखिए, धड़ल्ले से काम लगा हुआ है, जबकि खड्ड पर अभी बैन लगा हुआ है। तो क्या ये बैन सिर्फ छोटे लोगों पर है, जो रसूखदार लोग हैं? ये रास्ता देखिए, इस तरफ आप रास्ता जो है, ये रास्ता भी आप देखिए अपनी स्क्रीन पर कि ये वो रास्ता है जो इस खड्ड की ओर जाता है। लेकिन खड्ड के अंदर ही, नाले के अंदर ही प्लिंथ बंदे ने भर दिया है। और ये भी बताया जाता है कि ये एक कोई ऐसा शख्स है जो काफ़ी पावरफुल है। शायद ये कोई सरकारी किसी विभाग से जुड़ा हुआ कोई शख्स है जिसकी यहाँ पर ज़मीन है और उसने आगे प्लिंथ भी वहाँ पर भर दिए हैं। तो ये तस्वीरें देखकर आपको हैरानगी ज़रूर हुई होगी। ऐसे ही उम्मीद करते हैं हैरानगी अब डीसी जम्मू और एडीसी जम्मू को भी होगी, और वो तुरंत एडीसी जम्मू जो है वो लाव लश्कर के साथ अपनी टीम लेकर यहाँ पर जाएंगी ज़रूर और इस पूरी एनक्रोचमेंट को वो हटवाएंगी। ये उम्मीद है, क्योंकि उनकी जो एक छवि है, उनका काम करने का जो तरीका है वो काफ़ी पॉपुलर है। हालांकि कई सारे विवाद भी हुए कि वो लोकल लोगों पर ज़्यादा जो है उन पर ज़्यादा शिकंजा कसती हैं, जबकि बाहर से कई रेडी माफिया यहाँ पर पहुँचा हुआ है, उस पर कोई भी हाथ नहीं डालता है। ये कितना सच है ये आप लोग भी समझते हैं और एडीसी जम्मू या डीसी जम्मू भी ये समझते हैं। लेकिन ये जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम जीता जागता जो सबूत है वो यही
सबूत है कि आप देखिए किस तरह से खड्ड में कब्जा हो गया और सब चुप्पी साधे हुए हैं। अब इसके बाद आपको एक और चीज़ बताते हैं कि उसी खबर पे आएंगे कि ग्रेटर कैलाश के बाद जो भी हुआ, रेड्स हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन रेड देखिए कब होती हैं। ठीक है, पुलिस जो है, पुलिस की कार्य प्रणाली पर या कार्यशैली पर हम सवाल नहीं खड़े करेंगे। सिट जो कर रही है वो अपनी तरफ से जो कर रही है उसकी तारीफ जो है उस विक्टिम परिवार ने भी की है, लेकिन बात यह है कि आप अब प्रॉपर्टी डीलर्स या आप अभी जैसे रविंद्र गुप्ता, गोला शाह, ऐसे लोगों के घरों में आप रेड कर रहे हैं, तो वहाँ रेड करने का मतलब क्या है? रेड आप तब कर रहे हैं जब पता चल जाता है कि अब सभी रडार पर हैं, तो अभी जी दस्तावेज कोई भी अपने घरों में ऐसे दस्तावेज नहीं रखेगा। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जितने भी जो इलीगल काम लगे हैं या जो ज़मीनें बिकी हैं, उन पर कभी किसी ने रेवेन्यू विभाग से ये पूछने की ज़रूरत नहीं की है कि जब ये काम लग रहे थे या जब ये ज़मीनें बिक रही थी, आखिर उसका फ़र्द कौन काटता था, उन ज़मीनों की इंतकाल कौन करता था, उनकी रजिस्ट्री कौन करता था, ये कभी किसी ने पूछने की ज़रूरत नहीं की। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जल्द ही सरकार जो है अब इस पर वो कोई कड़ा कदम उठाने जा रही है। फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।